जय माता की मित्रों। अब आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज रोहिणी नक्षत्र के क्या क्या वस्तुओं के कारक है रोहिणी नक्षत्र, या क्या क्या चीज़ों के, उसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। उसका स्वभाव, उसके इंसान, रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक कौन से चरण में क्या फल उनको मिल सकता है, उसके बारे में आज पूरी बात करेंगे। वचन के पक्के, जो इंसान वचन के पक्के होते हैं वो रोहिणी नक्षत्र या लगन में भी रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, चंद्र राशि में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो ऐसे इंसान जनरली वचन के पक्के, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले इंसान होते हैं। इसका कारक रोहिणी नक्षत्र है। जैसे कोई वचन देता है, हम लोग तो रामायण घर घर में हम लोगों के धर्म में पढ़ी जाती है, तो आपको पता ही है वचन का महत्व क्या है, प्रतिज्ञा का महत्व क्या है। व्यापार में भी व्यापारी होते हैं, लेकिन व्यापार में भी ये लोग सच का ही साथ देते हैं। व्यापार का स्थान, राजा या राज्य के प्रबंधन, इसका भी कारक रोहिणी नक्षत्र होता है। प्रबंधन से युक्त बड़े अधिकारी, मेहनती व लगनशील लोग। योग साधना, योग साधना में आपको मांत्रिक साधना भी आ सकता है, तांत्रिक भी आ सकता है, और योगाभ्यास भी आ सकता है। ड्राइवर, जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रांसपोर्टर, और बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली लोग जो होते हैं, शरीर से, मन से और मस्तिष्क से भी। पानी में रहने वाले जीव, खेती बाड़ी करने वाले, पर्वतीय या जंगली प्रदेश जो होते हैं, वो भी रोहिणी नक्षत्र के ही कारक है। बड़े धनाढ़ लोग, फैशन के कपड़े बनाने वाले, ये सब सामान या ये सब चीजों का कारक जो है वो रोहिणी नक्षत्र है। जब हम लोगों को ये सब चीज का, या जैसे जातक क्या व्यापार करेगा, या उसका कर्म क्षेत्र कैसा होगा, कहाँ वो काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उसका लगन राशि या चंद्र राशि या 10वें स्थान का मालिक कौन से नक्षत्र पे बैठा है। वो बड़ा कारण हो जाता है कि किस चीज से संबंधित जातक काम करेगा और उस कौन से में वो सफल होगा। अब रोहिणी नक्षत्र के जातक होते कैसे हैं? जैसे कारकों का जब आपका पता चल गया तो उसी से कनेक्टेड जातक होंगे। सत्यवादी, शास्त्र सम्मत आचार विचार करने वाला, लोभी कम। लोभी तो आजकल संसार में हम लोग देखते हैं कि हर इंसान ही लोभी होता है, लेकिन आपका नजरिया लोभ के प्रति कैसा है? मतलब सब कुछ छोड़ के खाली लोभ को ही प्राथमिकता देना है, या एक गृहस्थ में रहते हुए या सांसारिक सुखों में रहते हुए एक माइनर, किसी का नुकसान नहीं हो और लोभ कर रहा है, तो मैं बुरा नहीं मानता। मद, मतलब शराब, क्रोध, काम, ये सबको नियंत्रित करने करके रखने वाला जो होता है वो रोहिणी नक्षत्र का जातक होता है। पुत्रवान, धनी, पशुधन से युक्त। अब पशुधन आप खेतीबाड़ी में भी हो सकता है, या पशुओं से कनेक्टेड कोई व्यापार भी हो सकता है। विद्वान, विद्वान कोई भी चीज का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है शास्त्रों का ही हो। इंजीनियर हो सकता है, या प्रिंसिपल हो सकता है, स्कूल का टीचर हो सकता है। तो विद्वान, दानी, धैर्यशील, मतलब जल्दी से अपना आपा नहीं खोएगा, क्रोधित नहीं होगा ऐसा आदमी, बहुत सोच विचार के और समय अनुसार थोड़े ही शब्दों में बहुत बात करने वाला। मतलब इनका बात का जो इंसान मर्म समझ लेता है, ये बहुत कम शब्द यूज करेंगे, लेकिन आपको उस बात को पूरी तरह समझा देंगे। और एकदम बेफिक्र और मस्त चाल चलने वाला इंसान होता है। विचारों में तेजस्विता झलकती है। मतलब किसी किसी को हम लोग देखते हैं ना कि बड़ा सुदर्शन व्यक्तित्व है, इंसान बोलता कम है लेकिन फिर भी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो एक अजीब ही ग्लेज ऐसा इंसानों के चेहरे पे झलकता है। और ये लोग विपरीत लिंगी के प्रति भी ज्यादा आकर्षित होते हैं, सांसारिक सुख अधिक भोगते हैं, बोलने में कोमलता, काम में कुशलता, और चरित्र बड़ा सद्गुण होता है, बड़ा सुंदर चरित्र होता है इन लोगों का। ऐसे नहीं है कि अपना काम निकालने के लिए कुछ भी करेंगे, नहीं, चरित्र बहुत सुंदर होता है। और चरित्रवान जिनको बोल सकते हैं आज के समय में, ऐसे इंसान होते हैं। शब्दों के बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। बात बात में आपसे बात करेंगे तो बातों बातों में ही आप
इनको अपना पूरा कहानी बता देंगे, लेकिन ये लोग नहीं बताएंगे अपना कहानी। आपसे पूरा डिटेल ले लेंगे आपके बारे में। खेतीबाड़ी से विशेष लगाव होता है। खुद खेतीबाड़ी हो सकता है नहीं करे, लेकिन खेत खलियान है, हरे भरे बाग बगीचे हैं, उनका इनको शौक भी होता है। सपोज ये बहुत ज़्यादा धनी हो गए तो अपने घर के बगीचे में काम करना, फल सब्जी लगाना या पेड़ पौधे लगाना, धर्म कर्म धार्मिक प्रवृत्ति इन लोगों की कुछ विशेष होती है। और प्रियभाषी या अल्पभाषी दोनों ही होते हैं। प्रिय बोलेंगे, कम बोलेंगे, और ठोस बोलेंगे। मतलब ऐसे नहीं है सारे दिन बकवास करना और करना, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो वो सब बात भी करना, ये सब ऐसे नहीं करेंगे। कम बोलेंगे और बहुत सुंदर शब्द यूज करेंगे। आपको मतलब गुस्सा होके या मैं जो बोल दिया वो ही सही है, ऐसी कोई बात वो नहीं बोलेंगे। मतलब कम बोलना और बहुत ही मीठे शब्दों में बोलना, आप पूरी तरह प्रभावित होंगे। और इनकी बात को भी आप तर्क से तो काट ही नहीं सकते, और कुतर्क वालों के साथ ये बैठते भी नहीं है, उनको पसंद भी नहीं करते, और उनके साथ इनका रिलेशन भी टिकता नहीं है। चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे बाहर हो, इन लोगों से ये लोग दूरी बना के रखते हैं। दुश्मनी नहीं रखेंगे। दुश्मनी तो ऐसा जाता है किसी से रखता भी नहीं है, क्योंकि धार्मिक आदमी जब रोहिणी नक्षत्र का आदमी जनरली दुश्मनी नहीं रखता है। अब इनके चरणों की बात, जैसे आपको पता ही है, मैंने बताया भी है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो प्रथम चरण में जो रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा होता है, उसका फल ये है, वो नक्षत्र का प्रथम चरण आपका लग्न का भी हो सकता है और आपका चंद्र राशि भी हो सकता है, सूर्य राशि भी हो सकता है। आपको तीनों से अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तीनों में अलग अलग नक्षत्र है, तो तीनों का सम्मिलित मिलाना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में चंद्र लगन बलवान है, या आपकी लगन कुंडली बलवान है, या आपकी सूर्य कुंडली बलवान है, कौन सी आपके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है। उसी हिसाब से उस नक्षत्र से कनेक्टेड फल आपको ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो प्रथम चरण में जो पैदा होते हैं रोहिणी नक्षत्र में, उनका पतला पेट, क्रोधी स्वभाव, और कुछ छोटा छोटा आंख, मिडिल श्रेणी वाला आंख, बालों में थोड़ा भूरापन, धनवान, और अपना पैसा अगर किसी को दिया है या इनको चाहिए बिजनेस के लिए पैसा, और इनको पता है आपके पास पैसा है, तो ये बहुत चतुराई से अपना पैसा भी निकाल लेते हैं और आपका पैसा भी अपने बिजनेस के लिए निकाल लेंगे। आपको इस तरह से बातों के जाल में उलझाएंगे। गलत नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सही, लेकिन बोलने का तरीका बड़ा सुंदर होता है इन लोगों का। तो आदमी इनके ऊपर जल्दी प्रभावित होता है। तो इनका पार्टनरशिप जो है, इनका रहन सहन है, या इनके साथ जो रिलेशनशिप है, अगर सामने वाला भी आदमी अच्छा है तो लॉन्ग लास्टिंग करता है। ये अपने रिलेशन या अपने पार्टनर को धोखा देने की प्रवृत्ति इन लोगों के अंदर नहीं होती। दूसरे चरण में अगर पैदा हुआ तो ऊंची नाक। ऊंची नाक मतलब ये अपनी बात को सबसे ऊपर रखेंगे और स्वाभिमानी इतने ज्यादा होंगे कि छोटी छोटी बात इनको पिन कर सकती है। छिपा हुआ क्रोध इनके अंदर होता है, चेहरे से नहीं झलकता। अगर आपकी बात पे ये नाराज भी हो गए तो चेहरे से नहीं झलकेंगे, अंदर में दबा के रखेंगे। जब समय आएगा तब सोचेंगे। ऐसे वाद विवाद या झगड़ा पसाद ये नहीं करेंगे। और जब मतलब जब टाइम आएगा उस समय पूरी तरह आपको नीचे ला देंगे, ये घुटनों के बल ला देंगे। लेकिन झगड़े में नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, मारकाट नहीं करेंगे। बिजनेस में हो, सर्विस में हो, इस तरह का वातावरण क्रिएट करेंगे आपके अगल बगल में कि आप ऑटोमेटिक इनके नीचे आ जाएंगे। भारी व मजबूत शरीर होता है दूसरे चरण में पैदा होया हुआ जातक का, और चेहरा भी बड़ा भरा भरा रहता है, घने बाल होते हैं, और भोग विलास में जनरली रत रहता है ऐसा आदमी। मजबूत शरीर और लंबे हाथ होते हैं। हाथ थोड़ा मतलब बहुत लंबा लंबा हाथ, भारी कंधे, और कमर भी भारी होता है, गोरा रंग होता है। दूसरे चरण का ये फल बताया गया है। तो लंबे हाथ के हिसाब से हम लोग ये भी मान सकते हैं कि जब आदमी इतना बड़ा होता है या धनी होता है
तो इनके रिलेशन बहुत ब्रॉड होंगे, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होगी। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लंबे हाथ होते। तृतीय चरण में सुंदर नेत्र, स्थिर विचारधारा वाला, मतलब अपना मत या अपना मन बात बात पे नहीं पलटेगा, एक जगह स्थिर रहेगा। आपको जो बोल दिया या इन्होंने जो सोच लिया ये करना है तो वो ही करेंगे, बार बार अपना निर्णय ये बदलते नहीं है। चिकना व चमकीला शरीर होता है और कोमलभाषी लेकिन हठी होता है, मतलब अपनी बात से पलटेंगे नहीं और जो काम करने की ठान ली उसको करेंगे ही करेंगे। हंसी मजाक भी करते हैं लेकिन कम। पतला शरीर और काम करने में, हर चीज में जो भी काम ये करते हैं, जो चीज का भी नॉलेज इनको होता है वो पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो, नहीं, जिस लाइन में जाएंगे उस लाइन का लास्ट तक अध्ययन करेंगे। ऐसे कुछ जातकों को मैं भी जानता हूं जिनका रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। वो एजुकेटेड नहीं है, पढ़ाई लिखाई में इतने नहीं है, लेकिन जिस काम को भी हाथ में लिया उसकी लास्ट तक गए। और जैसे कोई चीज का व्यापार किया, कोई भी वस्तु का व्यापार किया, तो पहले अपने अगल बगल की दुकान से लिया, फिर ये लोग होलसेलर का पता कर लिया, क्योंकि होलसेलर वो है इसका, तो दूसरा सिटी से जाके लाए। होलसेलर के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर का पता कर लिया इन लोगों ने, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से लाने लगे। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में ये लोग डायरेक्ट कंपनी का पता कर लिया, ये कंपनी कहाँ है, से कंपनी दिल्ली में है, वो कंपनी तक पहुंच गए। जबकि कोई बहुत बड़े दुकानदार या बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, लेकिन इन लोगों का बात करने का तरीका, इन लोगों का बात व्यवहार, सामने वाले पे इफेक्ट, डायरेक्ट कंपनी से माल आने लग गया इन लोगों के पास, जबकि इतना बड़ा था ही नहीं। ऐसे 3-4 आदमियों को मैंने खुद देखा है जो रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जिनका जन्म हुआ था। चतुर्थ चरण, स्त्री व पुत्र से, चतुर्थ चरण में जन्म जिसको होता है, स्त्री व पुत्र से थोड़े दुखी होते हैं ऐसे जातक, थोड़ी कम पटती है इनके विचारों के साथ उनकी। और कुछ इनके घर में या अपने परिवार में या खुद के परिवार, हो सकता है कोई इनका प्यारा, कोई चाहे बच्चा भी हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, चाचा ताऊ हो सकते हैं, कोई भी जिनको ये बहुत ज्यादा मतलब हार्टली अटैच हो, तो वो से उनका डेथ हो गया, से घर छोड़ के चले गए या गुम हो गए, तो उनको वो हमेशा याद करते रहते हैं, मतलब दुखी रहते हैं उसके लिए, जनरली ऐसे आदमी। मध्यम से मिडिल श्रेणी की नाक के बारे में बताया गया है। तो मिडिल श्रेणी की नाक मतलब इन लोगों को बात तो लगती है, कोई अगर आप बोले तो इनको दर्द तो होता है, लेकिन ये इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, निकल जाते हैं ऐसे करके। बड़ी बड़ी आंखें होती है और सधा हुआ शरीर होता है, न दुबला होता है न पतला होता है, अच्छा शरीर होता है। अपने लोगों से कुछ कटुता इनके मन में विचार नहीं मिलते हो, या सामने वाला इनको पसंद नहीं करता हो, उसकी वजह से थोड़ा मनमुटाव इनका चलते रहता है। पैर बड़े भारी होते हैं और बाल थोड़े पतले होते हैं। पैरों का साइज, मतलब चलने का तरीका इस तरह से होता है जैसे हम लोग देखते हैं ना अपने घरों में, चाहे बाहर में कभी जाते हैं तो कोई कोई आदमी जब चलता है या कोई लड़की या औरत चलती है तो बड़ा जोर शोर से घम घम का आवाज होता है। तो ये रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ऐसा कुछ प्रभाव हो सकता है। तो रोहिणी नक्षत्र का मैंने पूरा बता दिया है, इसका फल, इसका कारक, इसका स्वभाव। अब मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि जितनी ज्यादा जानकारी आप इसकी रख सको, आप किताबें भी पढ़ो, आप यूट्यूब के और भी चैनल देखो, लेकिन अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप खुद सोचिए और कुछ अभ्यास कीजिए, कुछ दूसरों की कुंडलियों में देख के नक्षत्रों का पता कीजिए। क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन में, मेरे जो अभ्यास है उसमें मैंने यही देखा है कि ग्रहों से ज्यादा नक्षत्रों का इफेक्ट होता है। अगर आपको नक्षत्रों का पूरा ज्ञान है तो आपकी प्रिडिक्शन बहुत सही जाएगी। लेकिन अगर ग्रहों का ही ज्ञान है या राशियों का ही ज्ञान है या भावों का ही ज्ञान है तो फिर प्रिडिक्शन फल में बड़ी तकलीफ होगी, मिलेगी नहीं। उसका एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए कि एक ही जगह
एक ही हॉस्पिटल में दो बच्चे पैदा होते हैं सेम समय में, दोनों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? अगर भावों में जाए, अगर हम लोग उसमें ग्रहों में जाए, लगन में जाए, चंद्र कुंडली में जाए, सूर्य कुंडली में, सेम ही तो मिलती है, फिर क्यों अलग अलग होता है? उसका कारण बहुत कुछ नक्षत्र है। उसके बाद में माँ बाप के कुंडली और माँ बाप के नक्षत्र। एक बच्चा है जिसको सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, और एक बच्चा है वो 5 स्टार हॉस्टल में हॉस्पिटल में पैदा हो। उसके माँ बाप बहुत धनी है, उसके माँ बाप के स्टार बहुत स्ट्रांग है, तो वो बच्चा तो डायरेक्ट गिनती 101 से चालू करेगा। लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, कोई मिडिल श्रेणी वाला है या कोई रिक्शा ठेला वाला का बच्चा है, तो उसको तो -1 से चालू करना पड़ेगा। जब तक वो 100 पे पहुंचेगा तब तक वो पैसे वाले का बच्चा 1001 पे पहुंच जाएगा। तो इसको थोड़ा सा डीपली आप नक्षत्रों के बारे में पता कीजिए, उसका वेद अवेद सब बताएंगे, सब करेंगे हम लोग, इसके बारे में सब चर्चा करेंगे। और मेरा जोर भी यही है कि मैं नक्षत्रों के बारे में ही पूरी बातें जितनी मैं जानता हूँ, जितनी मैंने पढ़ी है, जितनी गुरुओं से सीखी है, उतनी मैं आप लोगों को दे सकूं। मेरा ध्येय यही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है, जो भी देख रहे हैं या सुन रहे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करें। मैं ये नहीं कहता आप मेरे चैनल से ही जानकारी करें, नहीं, सब जगह अगर आपके पास खाली समय है आप सब जगह से जानकारी ले और स्वाध्याय भी करें, कुछ बुक्स भी अपने पास मंगा के रखें। सब चीज़ों का ज्योतिष के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी आपको होगी और जितनी ज़्यादा आपके माइंड में सेट होगी, उतनी ज़्यादा जानकारी आप ले, तो आपका क्या, एक तो कोई ज़रूरी नहीं है आप ज्योतिष का आप प्रोफेशन बनो, आप प्रोफेशनल हो, आप लोगों की कुंडलियां देख के पैसा लेना चालू करो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ये कहता हूं इस ज्ञान से आपका दिमाग शार्प होगा। इतनी तरह का नॉलेज, मतलब इतनी कुंडलियां, इतने नक्षत्र, भाव, ये सब चीज का अगर आपको यादाश्ती होता है, अगर आपके दिमाग में रहता है, तो मैं ये मानता हूं कि आदमी का दिमाग बहुत ब्रॉड होता है इस सब से। इसी दिमाग को अगर आप दूसरी लाइन में भी जाके लगाओगे तो आपका बहुत उन्नति होगा। तो दोस्तों, आशा है आपको ऑडियो या वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। आशा करता हूँ आप शेयर भी करेंगे और अच्छे से सुनेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है इन ऑडियो वीडियो जो मैं बता रहा हूँ उनसे कनेक्टेड, तो आप यूट्यूब पे ही लिखिए, इसी चैनल में लिखिए, 101% आपको आंसर मिलेगा। प्रेडिक्शन जो है कुंडलियों की वो मैं नहीं करता अभी, भविष्य में करूंगा, अलग बात है, क्योंकि शुरू के ऑडियो वीडियो आप मेरे सुनेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं। मेरा मोटिव इतना ही है कि ये ज्ञान आप लोगों तक पहुंचे, सब तक पहुंचे, सब तरफ से पहुंचे। बहुत से पहुंचा रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि जो सही है वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जय माता की।